Coco Television. एक दिन मैं एक कबाड़िए के पास बैठा कुछ पुरानी किताबों को पढ़ रहा था कि एक किताब में मुझे बोसीदा सा एक कागज मिला जिस पर आड़ी तिरछी लकीरों का एक जाल सा बना हुआ था। साथ ही किसी नामालूम जुबान में जगह जगह कुछ अल्फाज भी लिखे थे। वो किताब खरीद कर मैं घर आ गया, लेकिन जब इन अल्फाज और लकीरों का मतलब मेरी समझ में न आया तो मैंने ये कागज अपने दोस्तों को दिखाया। खालिद ने कागज को उलट पलट कर देखा और बोला, ये तो कोई नक्शा मालूम होता है। खालिद मेज पर वो नक्शा फैला कर बैठ गया और उन लफ्जों और लकीरों को गौर से देखने लगा। 20 मिनट बाद इसने सर उठाया और बोला, ये तो किसी दफनशदा खजाने का नक्शा है। असद ने पूछा, मिस्टर माहिर नक्शा जात, ये तो बताई कि ये खिजा कहाँ दफन है। खालिद ने कहा, यहां से शुमाल की जानिब एक घना जंगल है। जंगल में एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के दामन में एक गार है। ये खजाना इसी गार में है। अगर तुम खजाना हासिल करना चाहो तो मैं वहां तक तुम्हें ले जा सकता हूं। हम फौराए तैयार हो गए। जल्दी जल्दी कुछ खाने की चीजें, कुछ औजार वगैरह का इंतजाम किया और गाड़ी में बैठ खजाने की तलाश में रवाना हुए। खालिद को हमने इस मुहिम के दौरान अपना लीडर बना लिया। वो असद के साथ अगली सीट पर बैठा नक्शे को देख देख कर रास्ता बताता जा रहा था। एक लंबा सफर तय करके हम इस जंगल के करीब जा पहुंचे। खालिद ने कहा, यही है वो जंगल, गाड़ी रोक दो, आगे पैदल जाना है। हमने खाने का सामान और अपने औजार उठा लिए और पैदल जंगल में चल पड़े। चलते चलते हमारे पांव थक गए। एक जगह नदी देखकर खालिद ने रुकने का इशारा किया और कहा, लो भाई, कुछ खा पी लो और आराम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम वहां बैठ गए। लंच बॉक्स खिल गए, दस्तरखान बिछ गए। खूब पेट भर कर खाने के बाद फल और मिठाइयां भी खाएं और घास पर लेट गए। मगर थोड़ी देर बाद ही खालिद ने उठा दिया, बोला, हम यहां आराम करने नहीं आए, हमें अपना मिशन मुकम्मल करना है। हम खालिद को कोसते हुए उठ खड़े हुए और फिर सफर शुरू हुआ। दरख्तों के एक झुंड से जैसे ही बाहर निकले, सामने पहाड़ी नजर आ गई जिसमें गार था। गार का दहाना झाड़ झंकार और दरख्तों में छुपा हुआ था, मगर खालिद की तेज नजरों ने ढूंढ लिया। हम टार्च जलाकर और रास्ता बनाकर अंधेरे गार में दाखिल हो गए। जगह जगह जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। छत पर चमकदड़ लटकी हुई थी। हमें देखकर उनमें हलचल पैदा हुई। वो उधर से उधर उड़ने लगे। हम उनसे बचते हुए आगे बढ़े। यहां तो कोई खजाना नहीं है। अहमद ने उधर उधर देखते हुए कहा, खजाना यहीं दफन है, हमें खुदाई करके इसे निकालना है। खालिद बोला। ये सुनते ही हमारे हाथों के तूती उड़ गए कि हमें इस कदर पथरीली जमीन खोदनी पड़ेगी, मगर खजाने की लालच में हम ये भी करने को तैयार थे। सबसे पहले असद हथौड़ा लेकर आगे बढ़ा और पथरीली जमीन खोदने लगा। पूरा गार उसकी आवाज से गूंज अलिफाटे। अभी चंद पत्थर ही टूटे थे कि हमें गार के धाने पर एक सियाही विलासा नजर आया। हम चौंक उठे। देखा तो एक सियारीच शायद हमारी बो सूंघ कर गार में दाखिल हो रहा था। हम बुरी तरह फंस गए थे। पीछे गार बंद था और आगे रीछ खड़ा था। रोशनी से आने की वजह से रीछ की आंखें अभी अंधेरे में सही तरह देखने के काबिल नहीं हुई थीं। खालिद ने कड़क कर कहा, रीछ पर हमला कर दो। मैं बेलचा उठाए आगे बढ़ा और रीछ के सर पर वार किया। चोट खाकर रीछ गजबनाक हो गया। इसने अपने बाजाहे को जोर से उधर उधर घुमाया। खालिद इस अंधेवार की जद में आ गया और दूर जा गिरा। असद ने छलांग लगाई और हथौड़ा उठाए रीछ की तरफ भागा, मगर इसे पत्थर से ठोकर लगी और वो रीछ के करीब जा गिरा। रीछ ने इसे अपने बाजाहे में जकड़ लिया। असद के मोहे से घटी घटी चीखें निकल रही थीं। मैंने बेलचा सर से ऊपर उठाया और रीछ की पुश्त पर वार किया। रीछ ने असद को छोड़ दिया और मेरी तरफ मुड़ा।
میں نے اسے مارنے کے لیے پھر بیلچا اٹھایا مگر اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں ایک گڑھے میں جاگ رہا، میرے پاؤں نرم نرم ریت میں دھنس گئے۔ گڑھے کے باہر ریچھ کے غرانی اور دوستوں کے للکارنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے گڑھے سے سر نکال کر دیکھا، میرے دوست غائب تھے اور ریچھ غضبناک ہے کر ہمیں ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ میری طرف بڑھا۔ جب وہ گڑھے کے قریب آیا تو میں دونوں ہاتھوں سے ریت بھر کر اس کی طرف پھینکی۔ ریچھ کی آنکھوں منہ اور ناک میں ریت چلی گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں ملنے اور کھانسنے لگا۔ موقع غنیمت جان کر میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ٹھہرو، ہم بھی آ رہے ہیں، پیچھے سے دوستوں کی آواز آئی۔ وہ بھی وہیں چھپے ہوئے تھے۔ غار سے نکل کر ہم ایسے بھاگے کہ دوسرا سانس پھر گاڑی میں بیٹھ کر ہی لیا۔ نقشے میں تو ریچھ کا ذکر نہیں تھا، پھر کہاں سے آن ٹپکا؟ خالد نے حیرت سے کہا۔ یہ خزانے کا محافظ ریچھ ہے، احمد نے کہا، اور ہم زور زور سے ہنس پڑے۔ خزانے کی لالچ میں ہم اپنے اوزار اور دوسرا سامان گنوا بیٹھے تھے، اور راتوں رات امیر بننے کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ دوستو، دلچسپ اور مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔